नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज मैं जिस मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूं वो है जम्मू कश्मीर पे जो इस टाइम बड़ा माहौल गरमाया हुआ है। बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। आज मेरा मुद्दा ना तो इसकी फेवर में है ना इसकी अगेंस्ट में है, बट मैं अपने ओपिनियन रखूंगा। और पर्टिकुलरली जो हमारे यंग लोग, जो हमारे फ्यूचर हैं स्टेट के और कंट्री के, उनको मुखातिब है कि आप सोचिए कि आगे आपका करियर, आगे आपका ग्रोथ, आगे आपका जीवन कैसे होना चाहिए जम्मू कश्मीर में और भारत में। आज जो मुद्दा है वो ये है कि जम्मू को कश्मीर से अलग करना चाहिए या दोनों स्टेट अलग साथ में मिलकर रहने चाहिए। मैं इसमें नहीं पढ़ रहा है कि ये अलग होनी चाहिए या साथ रहनी चाहिए, लेकिन मैं कुछ मुद्दों पे बात करूंगा और आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला मुद्दा मेरा ये है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा विवाद हुआ कि मेडिकल कॉलेज में सीट्स किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ज्यादा मिल गई और दूसरे लोगों को कम मिली। और उसमें हुआ क्या कि कॉलेज वो बंद हो गया। कॉलेज में जो हमारी सीट थी वो जम्मू कश्मीर से चली गई। मेरा यही क्वेश्चन है कि ठीक है, अगर वो एक पर्टिकुलर रिलीजन उसको चलाता है, उसको फंड करता है, तो लॉजिकली बनता है कि भाई चलो उनके लोग ज्यादा होने चाहिए। लेकिन मेरा उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब इस तरह के माइनॉरिटी कॉलेज चलते हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो क्रिश्चियंस मिनॉरिटी हैं, मुस्लिम मिनॉरिटी हैं, सिख मिनॉरिटी हैं, कहीं हिंदू मिनॉरिटी हैं, उनके कॉलेज हैं जिसमें 80-90% और समटाइम 100% आल्सो उन्हीं की कम्युनिटी के लोगों को एडमिशन मिलता है। लेकिन वो कॉलेज की कैटेगरी होती है कि मिनॉरिटी रन कॉलेज। वो कैसे हमने गवर्नमेंट को वो कॉलेज दे दिया जबकि उसका सारा चंदा, सारी उसकी जो भी इनकम वो एक रिलीजन जो हिंदू रिलीजन से आती है। लेकिन उसका मुद्दा बनाने में क्या हुआ, कौन उस पे, किसको ज्यादा फर्क पड़ा? फर्क पड़ा लोकल लोगों को। हमारी सीट चलेगी। हमें चाहिए कि हमें और कॉलेज बनवाएं, हमें और सीट्स लेके आए जम्मू कश्मीर में कि रादर देन जो हैं वो भी बंद कराए। तो ये आप सोचिए कि ये क्या होना चाहिए था। दूसरा मुद्दा कि देखो जी, एक रीजन से फुटबॉल प्लेयर जो ज्यादा चुन लिए गए और दूसरे रीजन से फुटबॉल प्लेयर कम चुनेंगे। मैं भी इसको ये मानता हूं कि ये जो डिस्पैरिटी है ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन इससे बड़ा मुद्दा ये है कि जो हमारी खामियां हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर में कितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं पूरी स्टेट में। अभी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी अपना काफी एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन पिछले कितने सालों से आप देखिए कितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गांव में हैं, कितने फुटबॉल ग्राउंड गांव में हैं, कितने क्रिकेट ग्राउंड गांव में हैं, कितने बैडमिंटन कोर्ट गांव में हैं, कितने स्विमिंग पूल जो प्रोफेशनल को चाहिए गांव में है, कितना बजट है। आप देखिए इवन क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है बच्चों को, दौड़ लगाने के लिए ग्राउंड नहीं है बच्चों को। तो हमारा ये फोकस होना चाहिए कि हमें कॉम्प्लेक्स बनाए, फुटबॉल ग्राउंड बनाए पूरे रीजन्स में। जम्मू हो, कश्मीर हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, आरसपुरा हो, गांव दबलैड हो, अखनूर हो, रजौरी, पुंछ, जितने भी हमारे एरिया हैं सब इवनली सब जगह फुटबॉल कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। वहां पे हमारे प्ले ग्राउंड होनी चाहिए, हर बच्चों को वहां वो मौका मिले और ऑटोमेटिकली फिर जो भी अच्छा खेलेगा, जो भी उनमें से उठ के आएगा वो टीम में जाएगा। लेकिन इसमें विवाद क्यों? विवाद इस पे लगो, रोड सड़कों पे इस पे आओ कि भैया कॉम्प्लेक्स बने, फुटबॉल ग्राउंड बने, क्रिकेट ग्राउंड बने। तीसरा कि जब हम बोलते हैं कि इन स्टेटों को अलग कर दो, चलो कर लो, नहीं करना नहीं करो, बट मेरा मुद्दा ये है कि कल की डेट पे जो भी अपना पानी आता है, हमेशा फिर आप जम्मू और कश्मीर को लड़ाओगे आपस में कि पानी कहां से आ रहा है, कौन पानी यूज करेगा। जैसे पंजाब और हरियाणा आज कभी कभार उसमें लड़ाई होती है, तो ये रिसोर्सेज की है। हमें लड़ाई इस बात पे करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर और जो बाकी रीजन है उसमें जो हमारा बजट आता है कि वो बजट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो हर डिस्ट्रिक्ट में, नॉट ओनली जम्मू एंड कश्मीर। इवन कुछ डिस्ट्रिक्ट देखो उसमें ज्यादा बजट चला जाता है और कुछ डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी नहीं जाता है। ऐसा क्यों? कुछ ब्लॉक्स में ज्यादा बजट जाता है, कुछ ब्लॉक में कुछ बजट नहीं जाता। जहां के एमएलए तेज हैं, जहां के एमपी तेज हैं, वहां बजट चला जाता है, बाकी जगह लोगों को कुछ मिलता नहीं है। तो उसको इक्वल कैसे बना जाए? इक्वल बजट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल डेवलपमेंट इन ऑल द रीजन्स।
basis on the population, basis on the number of people, basis on the area, basis on the complexity of the region. चौथा, आप देखो कि हमारा फोकस ये होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, जहां हम ये बोलते रहें कि रिलीजन, कास्टिज्म, रीजनलिज्म पे लोगों को बढ़वा के रखे। मेरे को बताइए कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, पिछले कुछ लोगों को मिला भी है, कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं, बट हमारा मुद्दा ये होना चाहिए। और लास्ट मेरा जो कहने का वो ये है, जो अभी हेल्थ सिनेरियो है जम्मू कश्मीर में, मैं गांव से आता हूं दबलहैड में, आप बताओ दबलहैड प्राइमरी हेल्थ में कितने पेशेंट को आप आराम देते हो? इमीडिएटली कोई पेशेंट थोड़ा सा सीरियस होता है, आरएसपुरा ले जाओ। आरएसपुरा में 80-90% पेशेंट को जम्मू भेज दिया जाता है। जम्मू में भी बहुत सारे पेशेंट, आप देखो, आपको पता है, मेरे को पता है, आज भी हमारे रिलेटिव आपके भी बहुत सारे होंगे, एम्बुलेंस में लेके लुधियाना ले जाओ, जलंधर ले जाओ, इधर अमृतसर ले जाओ। हमारे जम्मू कश्मीर में हेल्थ के इतने भी हॉस्पिटल नहीं है कि जो भी हमारे इंटेंसिव केयर जिनको चाहिए, जो इमरजेंसी चाहिए, जो थोड़ी सीरियस हेल्थ इश्यूज है, उनका इलाज जम्मू कश्मीर में हो सके। हमने एम्स खोल दिया, बट हम देखते हैं कि एम्स में अभी भी कितनी सारी कैपेबिलिटीज है नहीं। तो हमें वो मुद्दों को डिस्कस करना चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को उस पे आना चाहिए, सारे यंग जनरेशन जो है हमें इस मुद्दों पे पुश करना चाहिए। और इवन मैं थोड़ा ठीक भी नहीं था, बट मेरे को फिर भी लगा कि ये मुद्दा इतना गर्मा रहा है, मेरे को इस पे बोलना चाहिए, मेरे को अपने कमेंट्स रखने चाहिए, क्योंकि मैं भी जम्मू कश्मीर से आता हूं, मैंने भी ये दुख दर्द देखे हुए मैं जब मैं यंग था। और वी डोंट वांट कि जो हमारे अभी यंग जनरेशन है वो इसी में उलझे रहे। जब हम 5 साल के थे, 7 साल के थे, तब से लग रहा है जम्मू अलग करो, कश्मीर अलग करो, जम्मू अलग करो, कश्मीर अलग करो, आज तक नहीं हुआ। और मैं लिख के दे देता हूं ब्लड से, ये होगा भी नहीं। बट पॉलिटिकल पार्टीज अपने सिक्के चमकाते रहेंगे कि हाँ, किसी को ये लालसा कि मैं सीएम बन जाऊं जम्मू का, किसी को ये लालसा। पहले ये बताओ, अब रिलीजन के बेस पे जम्मू को अलग करोगे, या डेवलपमेंट पे अलग करोगे, या खित्तों के हिसाब से करोगे? आपने चिनाब वाली से पूछा, रियासी में पूछा, पुंछ से पूछा। तो जब भी आपको जम्मू कश्मीर अलग करना है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, करना है तब भी ठीक है, नहीं करना तब भी ठीक है। लेकिन मेरे जो मुद्दे हैं, कि ये जो मुद्दे हैं यूथ के लिए, जो मुद्दे हैं जो लोकल लोगों के लिए, इसको कैसे हम सुलझाएं, इसको लेके सड़क पे कैसे आए, इनको लेके पॉलिटिकल बिल एक कैसी बनाई जाए। और मेरे को उम्मीद है कि हम सब लोग अपनी जो सोचने की ताकत, हम जम्मू कश्मीर को डेवलप्ड स्टेट की तरफ लेके जाए, ना कि इन्हीं मामलों में उलझते हुए जो मेन मुद्दे हैं उनसे हम भड़क जाए। जय जम्मू कश्मीर, जय भारत। मैं सिर्फ कंक्लूड करूंगा, पहला, हेल्थ इंस्टीट्यूशन अच्छे चाहिए, हमारे यंग जनरेशन को जॉब चाहिए, हमारी जो एग्रीकल्चर है उनकी डबल इनकम होनी चाहिए, चाहे वो केसर हो, चाहे एप्पल हो, चाहे बासमती हो, और बाकी जो भी चीजें हैं। हमारा जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है, हाउ जम्मू कश्मीर शुड गेट इक्वल बजट, इक्वल राइट्स, इक्वल एवरीथिंग। आज आप 17% आपका जो टोटल बजट है, सिर्फ उतना रेवेन्यू हमारा स्टेट से आता है, बाकी सारा कहां से आता है? सेंटर से आता है, कई फंडिंग से आता है। वो भी हमें देखना पड़ेगा कि 17% को 80% कैसे करें, हम अपने सेल्फ रिलायंट कैसे बनिए अपनी स्टेट को। और ये विजन चाहिए, ये विजन कौन दे रहा है? उलझाए रखा है लोगों को, आपस में उलझी हुई है पॉलिटिकल, 5 पॉलिटिकल सेंटर बने हुए हैं, 80-90% आपका रॉ मटेरियल बाहर से आता है, मैन्युफैक्चरिंग आपकी है नहीं, जितने भी ठेके हो रहे हैं, जो भी बड़ा हो रहा है, सब बाहर से लोग कर रहे हैं। इन मुद्दों पे आना चाहिए, इनको रिजॉल्व करना चाहिए। बेटर एम्प्लॉयमेंट, बेटर हेल्थ, बेटर स्टेट, बेटर बैलेंस्ड डेवलपमेंट फॉर ऑल द रीजन। दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। थैंक यू। जय जम्मू कश्मीर, जय भारत, जय हिंदुस्तान।